हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है एसपी पाटीदार 123 यूट्यूब चैनल में। तो यहाँ पे कक्षा 9वीं के प्रश्न 6 की बात करेंगे हम। प्रश्न 6 क्या है कि यह दिया गया है कि कोण एक्स वाई जेड बराबर 64 डिग्री है और एक्स वाई को बिंदु P तक बढ़ाया गया है। दी हुई सूचना से एक आकृति खींचिए। यदि किरण क्या है वाई क्यू कोण जेड वाई पी को समद्विभाजित करती हैं तो कोण एक्स वाई क्यू और प्रतिवर्ती कोण क्यू वाई पी के मान ज्ञात कीजिए। तो हमें एक चित्र बनाना है कैसे कि ये एक्स वाई है, क्या है एक्स वाई है, ये कोई बिंदु, इसको पी बिंदु तक बढ़ाया जाता है, यानी एक्स वाई जो है इसको पी तक बढ़ाएंगे तो ये डैश डैश करके ही बढ़ेगा, पी तक बढ़ गया, ठीक है, यहाँ पे हमने पी नाम दे दिया। उसके बाद वाई क्यू कोण जेड वाई पी को प्रतिनिधित्व करती है, यानी अब यहाँ से एक लाइन ड्रॉ की जिसको क्यू नाम दिया गया, ठीक है, क्यू नाम दिया। अब इसमें कोण बन रहा है, कोण क्या बन रहा है जेड, जेड क्या है 64 डिग्री, क्या है 64 डिग्री। अब 64 डिग्री जेड है तो ऑब्वियसली क्या होगा, यहाँ पे कोण ही बनेगा, 64 डिग्री का कोण बना और इसको नाम दिया जेड। इस प्रकार ये हमारा चित्र तो बना। अब क्या है, प्रश्नानुसार एक्स वाई को पी बिंदु तक बढ़ाया गया, तो सही बात है, एक्स वाई को पी बिंदु तक बढ़ाया गया। इसका अर्थ होगा कि एक्स पी, एक्स और पी, यानी ये यहाँ से यहाँ तक क्या है, एक सरल रेखा है, ठीक है। अब क्या होगा, कोण एक्स वाई जेड, क्योंकि कोण बन रहा है इसलिए इसको लिया अपना। फिर एक बार लेंगे कोण जेड वाई पी को, क्योंकि यहाँ के बीच भी बन रहा है, ये क्या है रेखिक युग में है, रेखिक युग में यानी 180 डिग्री का होता है, ठीक है, 180 डिग्री का होगा। अब कोण एक्स वाई जेड हमें प्रश्न में ही दे रखा है 64 डिग्री, तो ये 64 डिग्री हमने प्रश्न में से रखा है, प्लस कोण जेड वाई पी बराबर 180 डिग्री। कोण जेड वाई पी ज्ञात करेंगे तो इसको इधर रहने दो, 180 में से 64 को घटाएंगे तो 116 डिग्री बचेगा। इस प्रकार ये हमारी बनी समीकरण नंबर 1। अब समीकरण नंबर 1 बनी तो यहाँ पे प्रश्नानुसार हमें क्या दिया गया है, वाई क्यू कोण जेड वाई पी को समद्विभाजित करती है, तो कोण जेड वाई क्यू बराबर कोण क्यू वाई पी बराबर हाफ कोण जेड वाई पी, ठीक है, यही बनता है। तो जेड वाई पी बराबर कोण क्यू वाई पी हाफ इंटू 116 डिग्री, ये क्या है समीकरण 1 के प्रयोग से, यानी 1 में जो आया था उसी के हिसाब से है। तो कोण जेड वाई पी बराबर कोण क्यू वाई पी क्या है, कोण क्यू वाई पी क्या है, यहाँ पे दो पंजे 10, एक बचा, 2 8 16, यानी 58 डिग्री, तो ये समीकरण नंबर अपनी 2 बनी। अब कोण वाई क्यू क्या लेंगे, कोण वाई एक्स वाई क्यू बराबर कोण एक्स वाई जेड प्लस कोण जेड वाई क्यू, ठीक है, तो कोण एक्स वाई क्यूब इधर ही है। अब कोण एक्स वाई जेड क्या है, एक्स वाई जेड अपना प्रश्न में दे रखा है 64 डिग्री, तो ये 64 डिग्री प्लस कोण जेड वाई क्यूब क्या आया, अभी देख लीजिए बराबर में है तो यानी 58 डिग्री होगा। अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आएगा 122 डिग्री। अब 122 डिग्री किसका आया, कोण एक्स वाई क्यूब का। अब समीकरण 2 के अनुसार, किसके अनुसार, समीकरण 2 के अनुसार, यानी ये जो समीकरण 2 है इसके अनुसार क्या है, कोण जेड वाई क्यू बराबर कोण क्यू वाई पी, यानी कोण एक्स वाई जेड जो है 64 डिग्री प्रश्नानुसार, तो जेड वाई क्यू भी क्या होगा 58 डिग्री है, क्या होगा 58 डिग्री। यदि प्रतिवर्ती करेंगे तो कोण क्यू वाई पी बराबर 360 डिग्री माइनस कोण क्यू वाई पी, यही होगा माइनस कोण क्यू वाई पी। अब प्रतिवर्ती में यही होगा क्यू वाई पी 360 डिग्री, क्यू वाई पी क्या है, क्यू वाई पी हमारा 58 डिग्री आया, तो ये 58 डिग्री को माइनस करेंगे तो क्या आएगा कोण क्यू वाई पी। इस प्रकार हमारी एक्सरसाइज 6.1 कंप्लीट हो चुकी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस माय वीडियो।